ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है और आ रही है, ताकि हम लोग जल्दी से स्टार्ट करें, बिकॉज ऑलरेडी जो है वो 4-5 मिनट निकल जाते हैं इस तरह वेट में। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माई स्क्रीन, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ आ सके। ओके। ओके जी, सो आज हमारा बेसिकली लेक्चर नंबर 6 है। अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। ठीक है, 6 नहीं, आप कह सकते हैं कि 8th है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि शिपिंग प्लान और दूसरी चीज़ है कि हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन सेलर सेंट्रल, या फिर सॉफ्ट अप्रूवल क्या होता है और हार्ड अप्रूवल क्या होता है, या गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी तौर से देखनी है, वो लेक्चर आपके साथ शेयर हो गया था। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिकली कि आपने अपनी प्रोडक्ट को कीपा के थ्रू जो है वो किस तरीके से एनालाइज करना है। ठीक है, इस मरतबा थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हो गया था, ये वाला लेक्चर आपका पेंडिंग में ज्यादा जा रहा था। शुरू में हमने सबसे पहले जो है वो मैनुअल हंटिंग की थी। मैनुअल हंटिंग के बाद हमने ये देखा कि हमने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइंड आउट करना होता है, उनको अप्रोच किस तरीके से करना होता है, कॉल कैसे करनी होती है, बात कैसे करनी होती है। फिर हमने जो है वो उन्हें अप्रोच किया, ठीक है, और उनका आप लोगों को जो है वो रिजल्ट्स वगैरह भी मिले होंगे, कॉल्स वगैरह कैसे करनी होती है। देन प्रॉफिट कैलकुलेशन वो कैसे करनी होती है, और प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हुए कौन कौन से एस्पेक्ट्स का आप लोगों ने ख्याल रखना है, पैक्ड प्रोडक्ट कौन सी होती है, या सिंगल प्रोडक्ट का प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन वी हैड अ लेक्चर ऑन क्लाइंट हंटिंग एज वेल, कि आप लोगों ने क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढने हैं, किस तरीके से ढूंढने हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब आपका एक जो लेक्चर रहता था वो था कि आपने जो है वो प्रोडक्ट को किस तरीके से कीपा के थ्रू एनालाइज करना है। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जब मैं आप लोगों को करके बताऊंगी, और जितनी भी मिस्टेक्स यूजुअली स्टूडेंट्स वगैरह कर रहे होते हैं जो आपने नहीं करनी है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। To find a winning product or profitable product, you must have keeper. Without keeper, you cannot analyze a product. ठीक है, हर एक का आपका जो मॉडल होता है, चाहे वो पीएल हो, अमेजोन हो, सॉरी होलसेल हो, हर मॉडल की सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। व्हेन इट कम्स टू होलसेल मॉडल, तो फिर कीपा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, कीपा के बगैर आपका प्रोडक्ट जो है एनालिसिस वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके अलावा आपको कोई और टूल नहीं चाहिए। स्टूडेंट समटाइम पूछ रहे होते हैं, मैम हम हीलियम ले लें, हीलियम का इसमें कोई रोल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या देख लेंगे, आप सेल्स चेक कर लेंगे, उसके लिए आपको पूरा का पूरा हीलियम टूल परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर कीपा है तो मोर देन इनफ है, और अगर आपने शीट्स वगैरह स्कैन करनी है तो उसके लिए जो है वो आपको एक स्कैन अनलिमिटेड चाहिए होता है। So this is the tool Keepa, which we have to use it for product analysis. How to analyze product through Keepa? अब हमने प्रोडक्ट एनालिसिस का क्राइटेरिया लास्ट टाइम किया था, एंड आई होप सो कि आप लोगों को याद होगा, क्योंकि अब तो काफी गैप आ गया उस चीज में। ठीक है, और होना भी चाहिए। आप लोगों ने अगर असाइनमेंट की होगी कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स को जो है वो देखना होता है। अच्छा, मेरी आवाज कम आ रही है। हम्म। तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, कि रेटिंग कितनी होनी चाहिए, रिव्यूज कितने होने चाहिए, सही है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि बेसिकली आपने जब कीपा के थ्रू कौन कौन से पॉइंट्स को एनालाइज करना होता है। फर्स्ट वन इज के चेक 90 डेज एवरेज प्राइस। ठीक है, आपने अगर एक तो करंट प्राइस होती है प्रोडक्ट की, एक आपने देखनी होती है 90 डेज की एवरेज प्राइस, वो हम कीपा के थ्रू देखते हैं। जो कि मैंने आपको बताया था, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे 90 डेज की प्राइस जो है वो काफी आपको काम देती है। उसके बाद आ जाते हैं कि आपने चेक करना होता है 90 डेज का बीएसआर। ठीक है, एक हमने बात की थी कि करंट बीएसआर आपका कितना होना चाहिए, 20,000 बिलो होना चाहिए। सिमिलरली आपने 90 डेज का बीएसआर देखना है कि वो जो है वो आपका 60K से कम होना चाहिए, यानी 60,000 बिलो होना चाहिए आपका 90 डेज का बीएसआर, यानी 3 महीने में आपका जो बीएसआर है वो 60,000 बिलो होना चाहिए। फिर हम आगे ये भी देखेंगे कि उसके अंदर कितनी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए या नहीं। थर्ड पॉइंट इज कि चेक Amazon आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज। अब हमने जब मैनुअल हंटिंग की थी तो आई टोल्ड यू गाइस कि आप लोगों ने ये देखना है कि Amazon लिस्टिंग के ऊपर मौजूद ना हो, सही है। लेकिन एक चीज, एक कह लें कि एक्सेप्शनल केस ये होता है कि आपने ये देखना होता है अमेजोन की आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज क्या है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें आउट ऑफ स्टॉक के वर्ड पे ही, तो इसका मतलब ये होता है कि कितना अरसा लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन बिना स्टॉक के रहा है, यानी आउट ऑफ स्टॉक रहा है। अब ये परसेंटेज 1 से लेके 100 तक होती है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है 100%, तो 100% का मतलब ये होता है कि इस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन कभी आया ही नहीं है। ठीक है, वो 100% इस लिस्टिंग के ऊपर हमेशा क्या रहा है, आउट ऑफ स्टॉक रहा है, यानी
स्टॉक लेके कभी भी नहीं आया, जो कि हमारे लिए आइडियल सिचुएशन है कि इस प्रोडक्ट पे कभी भी नहीं आया। लेकिन अगर वहां पे परसेंटेज आपके पास शो हो रही है 95 90, ठीक है, या चले 80 तक भी अगर आपके पास शो हो रही है, तो आप उस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 80% जो टाइम है उसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा, यानी थोड़े टाइम के लिए ही लिस्टिंग के ऊपर आया। फिर उसके बाद हम अगली चीज अमेजोन को कहाँ पे एनालाइज करते हैं, बाय बॉक्स रोटेशन में। अगर अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर है भी तो इट्स ओके, अगर वो डोमिनेट नहीं कर रहा और उसके होते हुए बाकी लोगों को बाय बॉक्स भी मिल रहा है और रोटेशन भी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें हैं, अगर ये फुलफिल हो रही हैं तो आप अमेजोन के साथ जाके भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, वहां पे अमेजोन आपका कंपेटिटर नहीं है। फोर्थ इज चेक बाय बॉक्स रोटेशन। आपने बाय बॉक्स की रोटेशन देखनी होती है कि बाय बॉक्स जो है वो डोमिनेट ना कर रहा हो। डोमिनेट क्या, कि आपके पास मुख्तलिफ सेलर्स हैं, कोई भी सेलर जो है उसका शेयर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 बिलो ही हो, अगर 50 है या 50 से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो सेलर जो है वो डोमिनेट कर रहा है लिस्टिंग के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट इज कि चेक हाउ मच यूनिट अ सेलर इज सेलिंग। यू कैन चेक बाय क्लिकिंग ऑन ऑफर टैब इन कीपा एंड ऑल्सो थ्रू जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर। अब यहाँ पे आपने एक तो ये चीज चेक करनी होती है कि प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं, जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं। एंड दूसरा, आप ऑफर टैब्स में जाते हैं, वहां पे आपको पता लग जाता है कि कौन कितना स्टॉक लाया और किसका कितना स्टॉक जो है वो निकल रहा है। वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि प्रोडक्ट की सेल्स वेलोसिटी क्या है, या प्रोडक्ट कितनी अच्छी जो है वो सेल हो रही है। समटाइम्स सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब आप ऑफर टैब में जाते हो और आप देखते हो कि बाय बॉक्स भी सबको मिल रहा है लेकिन किसी के यूनिट सेल नहीं हो रहे, यूनिट्स वो लेके बैठे हुए हैं, बिक्री नहीं हो रही, तो आपने ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना। Check if there are at least 3 FBA sellers with low ratings and reviews and they are getting buy box or not. अब यहाँ पे क्या है कि अभी अगेन जब मैं ये चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे आई थॉट के पहले मैं क्लियर कर दूं कि हर पॉइंट का मतलब क्या है, सही है। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ये देखना होता है, व्हेन इट वाज लाइक द सेशन ऑफ मैनुअल हंटिंग, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने ये देखना होता है कि लिस्टिंग के ऊपर ठीक है इतने सेलर्स हो, नंबर ऑफ सेलर्स 30 32, लेकिन उसमें 3 4 FBA सेलर्स हो। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास जो FBA सेलर्स हैं उनके पास रोटेशन बाय बॉक्स की कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, क्योंकि आप भी FBA बन के जाएंगे। दूसरी चीज आप ये देखें, स्पेशली आप ये देखें कि अगर लिस्टिंग के ऊपर ठीक है हाई रिव्यूज वाले लोग भी हैं, पहले तो आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट पे जाएं जिसके ऊपर कम से कम 2 3 सेलर्स FBA के ऐसे हों जिनके रिव्यूज वगैरह कम हों, वो नए सेलर्स हों, क्योंकि आप भी बिल्कुल नए नए जाने वाले, सही है। आपको पता होगा बाय बॉक्स विनिंग के टेक्निक्स में एक चीज ये भी होती है कि जिसके जितने ज्यादा रिव्यूज होते हैं उसके भी बाय बॉक्स विन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई भी एक FBA सेलर ऐसा है जिसकी रेटिंग कम है, समटाइम्स जीरो वाले भी होते हैं, और उनके पास भी बाय बॉक्स जा रहा है, दैट मीन्स कि आपके पास भी बाय बॉक्स आ सकता है। आपके पास भी रेटिंग कम होगी, आप भी न्यू सेलर होंगे, वो ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ से भी बंदे को पता लगता है कि अच्छा मेरे चांसेस भी हैं बाय बॉक्स विन करने के, तो आप लोगों ने ये पॉइंट भी लाजमी देखना है। बिकॉज इफ दे आर गेटिंग बाय बॉक्स इट मीन्स देयर आर चांसेस दैट यू मे ऑल्सो विन बाय बॉक्स, सही है। ये इसी का रीजन लिखा हुआ है। ये हो गए 3 4 पॉइंट्स। उसके बाद आ जाते हैं ग्राफ रीडिंग के ऊपर कि आप लोगों ने ग्राफ रीडिंग कैसे करनी है। यू हैव टू चेक द प्राइस लाइन थ्रू कीपा। इफ प्राइस लाइन इज स्मूथ एंड देयर आर नॉट टू मच फ्लक्चुएशंस इट मींस प्राइस हैज बीन स्टेबल, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि जो प्राइस है, ठीक है, लाइक ग्राफ है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना कर रहा हो, बीच में से ब्रेक ना हो रहा हो। अगर वो ब्रेक हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि वहां पे या तो IP कंप्लेंट हुई है, ठीक है, IP कंप्लेंट्स वगैरह आने की वजह से लिस्टिंग्स में से जो है वो सेलर्स गायब हुए हैं, यानी लिस्टिंग सप्रेस्ड हुई है। या समटाइम्स जो है वो सारे के सारे सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक चले जाते हैं, तब भी लिस्टिंग सप्रेस्ड होती है। तो आपने ऐसे ग्राफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाना जो बीच में से टूटा हो या ब्रेक हुआ हो या फिर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा हो, सही हो गया। अब ये चीज मैं आपको अमेजोन के पेज पे दिखाऊंगी। अच्छा, मुझे एक और कमेंट आया है कि अम, मेरी आवाज कम है, स्लो है, कम है, क्यों, ऐसा क्यों है? आप लोग बताएं। अगर बाकियों को इशू नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आपने अपने फोन का वॉल्यूम थोड़ा सा हाई करना। ओके है। ठीक है, क्योंकि मैं तो रोजाना इसी वॉल्यूम से बोलती हूँ। चलें, ठीक हो गया, सही है। जिस किसी को भी इशू आ रहा है, अगर ग्लिच वगैरह है, कुछ भी है, तो यू कैन चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। और अगर आप लोगों को आवाज कम लग रही है तो अपना थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो ऊपर करें। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं कि अमेजोन के पेज पे जाते हैं।
जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? तो बताएं ना कमेंट्स में, तो मेरी नजर ना पड़ती, मुझे पता ही ना लगता। ये तो शायद मेरा वो हो गया, लाइक हाथ टच कर गया तो मुझे पता नहीं लगा। अब हो रही है? ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है सबसे पहले amazon.com पे। हम्म। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट खुल गई है। एक सेकेंड, मैं यही एनालाइज करके दिखा दूँ, क्योंकि आई थिंक सो दिस इज द ब्राउजर जहाँ पे मैंने एक दो प्रोडक्ट्स रखी थी स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। एक सेकेंड। एक तो जूम की स्क्रीन का वो आ जाता है नीचे, नजर ही नहीं आ रहा कि कौन सी, खैर छोड़े। अच्छा, ये आ गई है एक प्रोडक्ट हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब देख लें, आप लोगों को यहीं से पता लग रहा है कि यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल भी लिखा हुआ है, और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी लोकेशन जो है वो सेट नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि हमने अपनी लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन के लिए आप क्या करें कि कोई भी यूएसए का जो है जिप कोड डाल के, ठीक है, उसको आपने डन करना है। ये सबसे पहला काम है। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। अच्छा, दिस इज द प्रोडक्ट। देखते हैं कि इसके स्टैट्स वगैरह जो है वो किस तरीके के हैं, उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे। अच्छा, कुछ स्टैट्स जो कि आपने कीपा के बगैर देखने होते हैं, उनको हम चलते हैं देखते हुए। सही है, सबसे पहले क्या चीज हो गई, आपके पास एसएन आ गया, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, बीएसआर आ गया। बीएसआर क्या है, 44,903 है। ऐसे करंट बीएसआर का जो था वो यही है कि आपका 20,000 बिलो हो या चलो 25,000 तक चला जाए, लेकिन करंट ये है। अभी हम देखेंगे कि 90 डेज का बीएसआर कितना है। अगर वो चीज स्टेबल है तो ओके है। ये आपके पास आ गई कैटेगरी। ये यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो होलसेल की ही है, क्योंकि एफबीए भी नो शो हो रहे हैं। फिर बात करते हैं रेटिंग की। रेटिंग 4.3 है, हमने बात की थी 4 से अबव होनी चाहिए। अगर हम बात करें स्टोर फ्रंट के रिव्यूज की तो वो कितने हैं, 287। हमने कहा था कि मिनिमम 100 होने चाहिए। देन हम आ जाते हैं प्राइस पे। प्राइस 23.99 है, ठीक है, कंसिडरेबल है, सही है, बहुत ज्यादा लो भी नहीं है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, अगर बाकी सब कुछ जो है वो इसका अच्छा चलता है तो। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। फिर आते हैं, ये हमारे पास एक होता है बाय बॉक्स का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इस वक्त इस सेलर का बाय बॉक्स मिला हुआ है। फिर हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर्स हैं, 9 है। इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स इतना कोई ज्यादा खास किस्म का कंपटीशन भी नहीं है, सही है। अब आ जाते हैं हम कि हमने क्या क्या चीजें कीपा के थ्रू एनालाइज करनी होती हैं, जो कि बेसिक आज का लेक्चर है, तो मैं उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगी। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हम सीक्वेंस से चलते हैं, अभी हम ग्राफ के ऊपर नहीं आते। सही है, अभी हम ग्राफ पे नहीं आते। हमने सबसे पहले क्या करना है, ताकि जो भी बंदा जिसने कभी भी कीपा वगैरह नहीं चलाया तो उसको ये चीज समझ में आ जाए। अच्छा, जब भी आप टूल प्रोवाइडर से कीपा लेंगे तो मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स इतने मासूम होते हैं बेचारे, वो मुझसे ये भी मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि मैम जब आप हमें बताती हैं तो आपका कीपा जो है वो तो अमेजोन के पेज के ऊपर चल रहा होता है, और जब हम जाते हैं तो हमारे अमेजोन के पेज के ऊपर नहीं चल रहा होता। तो उसके लिए क्या चीज होती है कि आपने कीपा की एक्सटेंशन की हुई होती है, और जब आप कीपा का टूल लेते हैं तो वो रिजल्ट्स आपके पास अमेजोन के पेज पे ही शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने बार बार ऑब्वियस सी बात है कीपा पे तो नहीं जा जाके ऐसे पेस्ट करके करना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, सही है। तो इसलिए यहाँ पे कीपा का टूल जब आप लेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी कुछ इस तरीके से ही दिखेगा। एंड वन मोर थिंग कि कीपा का जो है वो भी, चलें ठीक है, मैं शानजा से बोल दूंगी कि वो अगर आप लोगों को हो कि कहाँ से टूल लेना है तो वो एक टूल प्रोवाइडर का नंबर भी शेयर कर देंगे, जिनसे हम लोग यूजुअली लेते रहते हैं। देयर सर्विस इज गुड, तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग डाटा पे। सही है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप डाटा पे आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो देखने हैं। लोड हो जाए जरा। हम्म।
जब आप डाटा पे आएंगे उसके बाद आप देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपके सामने ये सब कुछ खुलेगा। सही है, यहाँ पे डिटेल्स होंगी, जो आपके काम की डिटेल्स हैं जो आपने देखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेफ्ट साइड पे वही चीजें हैं सारी, कि ये यूएसए की प्रोडक्ट है, उसकी इमेज है, उसकी लाइक टाइटल वगैरह हो गया, और ईच एंड एवरीथिंग जो चीजें अभी हमने देखी। सही है। राइट साइड पे आप आएंगे, आपके पास करंट बीएसआर है, 30 डेज का बीएसआर है, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज का बीएसआर है। सही है। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि 90 डेज का बीएसआर जो है वो 60,000 बिलो होना चाहिए। अगर हम इसका बीएसआर देखें तो 90 डेज का बीएसआर कितना है, 37,128, विच इज गुड, विच इज एक्सट्रीमली वेरी गुड। ठीक है, तो बीएसआर वाला काम जो है वो आपका सही जा रहा है, बीएसआर बहुत ज्यादा हाई नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखनी होती है, आप आ जाते हैं प्राइस पे। बाय बॉक्स की इस वक्त करंट प्राइस कौन सी है, जिस भी सेलर के पास बाय बॉक्स मौजूद होगा उसकी प्राइस यहाँ पे आ रही होती है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसकी 90 डेज की एवरेज प्राइस क्या है, इसकी 180 डेज की प्राइस क्या है। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, Amazon 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। वो चीज आपको कहाँ से दिखेगी, वो यहाँ से दिखेगी, ये ऑरेंज कलर से लिखा हुआ होता है। अब 100% का मतलब क्या है, 100% का मतलब आप लोग मुझे बताएंगे चैट। 100% का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं। हम्म ठीक है, गुड। सब कह रहे हैं, एक ने कहा है प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट नहीं है, सबने कहा कि इसका मतलब यह है कि अमेजोन जो है वो आया ही नहीं है कभी भी लिस्टिंग पे। सही है। 100% आउट ऑफ स्टॉक का मतलब यह है कि 100% 3 महीने का अगर हम देखें 90 डेज, तो अमेजोन इस लिस्टिंग पे कभी भी नहीं आया, 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा है। यहाँ पे 90 भी हो सकता था, 80 भी हो सकता था, अगर कभी कभार ये आया होता। तो यहाँ पे ये वाली चीज भी फुलफिलेबल है। उसके बाद ये नीचे की चीजें, ये आपके इतने काम की नहीं है। सही है। 3 पॉइंट्स जो कि हमने डिस्कस किए थे वो आपने कीपा पे कहाँ से देखने होते हैं, ये चीज आपको पता लग गई। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, वो है बाय बॉक्स का सेक्शन। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस थिंग जो कि बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास स्टैट्स शो हो रहे हैं। मैं आपको हर कॉलम और उसका पर्पस बता देती हूँ ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे लिखी हुई है परसेंटेज, ये वही परसेंटेज है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि किसके पास कितना बाय बॉक्स क्या है, यहाँ परसेंटेज शो हो रही है। ठीक है। पहली चीज फुलफिल हो रही है कि कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसका लिखा हो 50%, 60%, 70%। इसका मतलब ये है कि सब में ही जो रोटेशन हो रही है वो बराबर की ही है, कोई भी डोमिनेट नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है कि ये सेलर किस प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है। ठीक है। फिर आपने ये वाला कॉलम देखना होता है स्टॉक का, यहाँ पे लिखा होता है किस सेलर के पास कितना स्टॉक है, ये सेलर के स्टोर फ्रंट का नाम है। ये है कॉलम एफबीए का, यहाँ पे जिस जिस पे टिक लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये एफबीए सेलर है, जिसके ऊपर टिक नहीं लगा होगा उसका मतलब वो एफबीएम सेलर है। ठीक है। ये कुछ रेटिंग वगैरह है, कितनी पॉजिटिव रेटिंग रही है, ये रिव्यूज हैं, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम। और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि कब बाय बॉक्स मिला है। सही है। थोड़ा सा राइट की तरफ जब स्क्रॉल करते हैं तो ये चीज नजर आ जाती है। अब हम देखेंगे इस चीज को, एनालाइज करेंगे कि इस लिस्टिंग के ऊपर जो है वो रोटेशन कैसी रही है, अच्छी रही है, बुरी रही है, क्या सिनेरियो है। ठीक है। फर्स्ट कॉलम इज कि आपके पास परसेंटेज शो हो रही है, जो कि हमने देख लिया कि कोई भी यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा। उसके बाद आ जाते हैं प्राइस पे, प्राइस के बाद स्टॉक नेम, एफबीए एंड रिव्यू का। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो है वो किस तरीके से बाय बॉक्स के रोटेशन को एनालाइज कर, थोड़ा सा इसको इस तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। हम्म, सही है। इस तरह अब हम देखेंगे कि इसकी रोटेशन जो है वो किस तरीके की है, अच्छी है या बुरी है। सबसे पहले वाले को, अच्छा रिव्यूज के बारे में भी एक और बात बता दूं, अगर आप इस लिस्टिंग को देखते हैं तो यहाँ पे आपको मेजोरिटी ऐसे सेलर्स नजर आ रहे हैं जिनके रिव्यूज कम कम है, काफी कम कम है, यानी न्यू सेलर्स हैं, जीरो वाले भी हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये है, इसके थोड़े हाई रिव्यूज हैं। देन एक ये है, एक ये है, बाकी सबके जो है वो रिव्यूज कम है। यानी अगर हम अपने ऊपर रख के देखें, एफडीए भी बहुत सारे हैं और बहुत कम रिव्यूज के साथ भी हैं, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला सेलर है, इसको जी 2 दिन पहले बाय बॉक्स मिला है। उसके बाद हम जाते हैं 6 डेज अगो, 9 डेज अगो, 12 डेज अगो, 6 डेज अगो, 4 डेज अगो, 14 डेज अगो, जस्ट नाउ, देन 4 डेज अगो, 4 डेज अगो, 1 डे अगो,
फिर यहाँ पे 20 आवर्स अगो, ठीक है, फिर इस तरीके से नीचे नीचे जाते हैं। अब अगर एक चीज हम देखें, एक न्यूबी देखेगा तो वो सबसे पहले यही देखेगा कि यहाँ पे रोटेशन इतनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सेलर्स को बहुत पहले पहले बाय बॉक्स मिल रहा है। बाय बॉक्स की रोटेशन, आइडियल रोटेशन वो होती है जहाँ पे हर सेलर को थोड़े थोड़े वक्त के बाद बाय बॉक्स मिल रहा होता है। लाइक एक को एक दिन पहले मिला है तो एक को 6 घंटे पहले मिला है, एक को 4 घंटे पहले, एक को 12 घंटे पहले, एक को 2 घंटे पहले। तो हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहा है और सबके पास जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दिनों का बहुत ज्यादा वक्फा है। अब ऐसे सिचुएशन में दो कॉलम्स के ऊपर आपकी आंखें एक साथ होनी चाहिए। आपने दो चीजों को एक साथ देखना है, तो यू कैन बेटर एनालाइज दिस थिंग कि यहाँ पे रोटेशन ठीक है या फिर रोटेशन बुरी है। ठीक है, अब देखें, ये जो क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, अभी खुद ही जवाब मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहला सेलर है, ठीक है, इसको 2 दिन पहले मिला, सही है, इसके पास एक का स्टॉक है। उसके बाद हम आते हैं, इसको मिला है 6 दिन पहले। अब इसको 6 दिन पहले क्यों मिला है, तो आपने थोड़ा सा इस तरफ देखना है, लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि ये सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, इसके पास इस वक्त स्टॉक मौजूद नहीं है। सही है, स्टॉक लेस है ये बंदा, स्टॉक नहीं है। अब आप यहाँ से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है 6 दिन पहले ही आउट ऑफ स्टॉक जा चुका हो। 6 दिन पहले का वो आउट ऑफ स्टॉक जा चुका है, उसको बाय बॉक्स नहीं मिला है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको जो है वो 6 दिन पहले मिला है। फिर हम आगे देखते हैं 9 दिन वाले को, ये भी आउट ऑफ स्टॉक है, उससे अगले दो भी आउट ऑफ स्टॉक है। ये वाला जो है इसके पास दो का स्टॉक है, बट स्टिल इसको जो है वो 4 दिन पहले बाय बॉक्स मिला। सही हो गया। फिर हम आते हैं नीचे वाले के पास, इसके पास 0 रिव्यूज हैं और 6 का स्टॉक है, इसको बाय बॉक्स जो है वो मिला है, जस्ट नाउ मिला है। सही है। अब यहाँ पे मुझे आपको जो एक चीज दिखानी है, वो क्या दिखानी थी, निकल गई जहन से। अच्छा, थोड़ा सा हम और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख लो 4 डेज अगो, 4 डेज अगो इस वाले के पास स्टॉक मौजूद है, इसको 1 डे अगो मिला है। सही है। उसके बाद ये दोनों भी स्टॉक वाले नहीं है, इसको 20 घंटे पहले मिला है, इसका मतलब क्या है, इसके पास भी एक का स्टॉक मौजूद है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, सबके सब स्टॉक जा चुके हैं, ठीक है। इसको 5 दिन पहले मिला है और इसके पास 49 का स्टॉक है। अगर हम ये देखें तो इसने प्राइस भी बहुत हाई लगाई हुई है, 27.99। अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसके पास 49 का स्टॉक भी मौजूद है, बट स्टिल इसको बाय बॉक्स क्यों नहीं मिला, और ये एफबीए भी कर रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये एफबीएम कर रहा हो। सही है। फिर अगर हम देखें तो इसके रिव्यूज भी चलें, दो है, तो इसको क्यों नहीं मिला, तो इसका एक पॉसिबल रीजन जो हो सकता है और जो कि है भी सही, वो यही है कि इसने 27.99 प्राइस लगाई हुई है। जिन्होंने प्राइस कम रखी हुई है उनको बाय बॉक्स मिला है। जैसे ऊपर वाला जो था उसकी कितनी प्राइस थी, 23 प्राइस थी ये, ठीक है, 23.99 वाला। एक ये 27.68 वाला है, और उसको बाय बॉक्स नहीं मिला। अच्छा, अब अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी रोटेशन जो है वो किस तरीके की है, इसकी रोटेशन आप कह सकते हैं कि दरमियानी, ना बहुत ज्यादा बुरी ना बहुत ज्यादा अच्छी। बाय के जिन जिन के पास स्टॉक मौजूद है उन उनको बाय बॉक्स मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज का मुझे यहाँ पे जरूर खदशा है कि अगर इतने सारे सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक गए हैं तो क्या दोबारा से रीस्टॉक नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ दिखाती हूँ। ग्राफ से अंदाजा हो जाएगा प्राइस का, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि आप लोगों ने फ्लक्चुएशन देखनी होती है। यहाँ आ जाए प्राइस हिस्ट्री में, ठीक है, ये आपके पास है इसका ग्राफ, क्या कहते हैं, ग्रीन कलर की लाइन से जो है वो सेल्स रैंक का है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सेल्स रैंक का ग्राफ। अगर आप ना भी देखें, आपको वैसे भी आइडिया हो जाता है कि 90 डेज का इतना होना चाहिए और दूसरा कितना होना चाहिए। नाउ वी हैव द बाय बॉक्स का ग्राफ, ठीक है, बाय बॉक्स का ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। देखें तो इसमें फ्लक्चुएशन है, सही है, ब्रेक ये नहीं हुआ, लेकिन इसके अंदर फ्लक्चुएशन काफी रही है। इतनी नहीं रही कि इसको मैं बुरा कहूँ, क्योंकि अगर आपके पास ग्राफ इस तरीके से होता, लाइक पहले यहाँ पे है, फिर नीचे ड्रॉप हो रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ इसके ऊपर रखें तो हमें पता लगेगा कि शुरू से इसकी प्राइस को 24, 23, 21, 22, फिर यहाँ आ जाओ तो 21 शो हो रही है, ठीक है। यहाँ बीच में आके ये बहुत ज्यादा ऊपर गई है, 29 तक भी गई है। फिर उसके बाद 24, 24, 22। बाय बॉक्स इसका ग्राफ वाइज इतना ज्यादा खराब नहीं है, बट अगर मैं आपको रोटेशन पे बताऊं तो रोटेशन में प्राइस का अच्छा खासा गैप है। अगर एक बंदे के पास 27 की प्राइस है और उसके पास नहीं जा रहा बाय बॉक्स, एक ने 23 लगाया हुआ है, सो इट्स ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, इतना ज्यादा प्राइस के ऊपर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, $2 से $3 का डिफरेंस हो तो यू कैन से कि ये चीज ठीक है। अदरवाइज इससे ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर वहां पे प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाती है, सब जब compete करने के लिए अपनी प्राइसेस को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना है, आपको भी करनी पड़ती है। इसलिए
प्राइस में फर्क हो, $2-3 का हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एंड ग्राफ जो ब्रेक है बार बार अगर बीच में से टूटा हुआ है, यानी यहाँ पे ब्रेक आ रहा है फिर उसके बाद ब्रेक आ रहा है, ऐसे ग्राफ के साथ तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। अच्छा, एक और चीज आपको ग्राफ में पता लग जाती है, वो होता है अमेजोन। अभी यहाँ पे लिस्टिंग पे अमेजोन नहीं है, लेकिन अगर वो होता तो यहाँ पे ऑप्शन होता है अमेजोन का, और वो ऑरेंज कलर से आपको लाइन शो हो रही होती है, पता लग जाता है कि कितने अरसे के लिए जो है वो यहाँ पे अमेजोन आया है। ठीक है, बस इतनी सी चीजें हैं जो आप लोगों ने देखनी है। अब मुझे बताएं जरा चैट बॉक्स में, बिकॉज वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? ओके, गुड। प्राइस डिफरेंस बहुत है, यस आई अग्री, प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अभी हम सिर्फ उन्हीं सेलर्स को देख रहे हैं जो 4-5 थे जिनके पास स्टॉक था और जिनको बाय बॉक्स भी, रोटेशन इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, इतना चलता है। अगर इन सब में से किसी एक के पास 4 दिन पहले गया था, इट्स ओके, लेकिन वैसे रोटेशन वाइज ठीक है, बट हाँ प्राइस का थोड़ा सा है। हसनैन ने क्या कहा ग्राफ में उसमें? हाँ, विच इज बेटर टू एनालाइज बाय बॉक्स, 30 डेज और 90 डेज बोथ? ठीक है, 30 डेज एंड 90 डेज का दोनों दिन, दोनों का आपने देखना है। ग्राफ ब्रेक का बताएं। ग्राफ ब्रेक के लिए ना मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखी थी, इसीलिए क्योंकि ऐसे बंदे को नहीं पता होता कि कोई प्रोडक्ट मैं खोलूं उसमें दिखे ग्राफ ब्रेकेज है ना दिखे, लेकिन मैं चाह रही थी आप लोगों को दिखा देती तो अच्छा था। इसमें भी आई थिंक सो नहीं दिखेगा। ग्राफ ब्रेकेज बेसिकली ये होता है कि आपका ग्राफ बीच में से टूटा हुआ होता है, सही है, यहाँ पे ना बिल्कुल भी पिंक लाइन खत्म हो जाएगी, फिर थोड़ी सी पिंक लाइन आएगी, फिर खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये बीच में लिस्टिंग सप्रेस्ड हो गई थी। सेल्स इक्विटी ये होती है कि आपकी जो सेल्स हैं उसको आपने टोटल नंबर ऑफ सेलर्स के साथ डिवाइड करना है, सबके साथ डिवाइड करना है। हाउ कैन वी फाइंड आरओआई ऑफ द प्रोडक्ट? आरओआई का फॉर्मूला होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। मैम क्या हम कम बीएसआर हो, 1 से 100 हो, 90 डेज का? यस, बीएसआर तो जितना कम है उतनी अच्छी बात है ना। बीएसआर की तो लॉजिक ही है कि वो जितना कम है उतना अच्छा है। ठीक है, जुबैरा का जो क्वेश्चन है कि अबाउट स्टॉक, हाँ ठीक है, अगर मोस्ट ऑफ द सेलर्स आर आउट ऑफ, बस ऐसा ना हो कि सिर्फ एक दो ही हों, बाकी सेलर्स अगर कम से कम भी 4-5 हैं, स्टॉक लेके बैठे हुए जा रहे हैं, तो यू कैन गो। कुछ यूज्ड में भी है, हाँ ये भी एक रीजन होता है बाय बॉक्स में ना करने का। डू कीपा शो आईपी अलर्ट? नहीं, आईपी अलर्ट कीपा नहीं शो करता, अगर इसका आपके पास स्कैनर लिमिटेड की हो तो वो कर देता है। इसके अलावा आईपी अलर्ट के नाम से भी आई थिंक से फ्री एक्सटेंशन है, वो भी आपको बता देती है कि इस पे आईपी कंप्लेंट आती है नहीं, बट बेस्ट वे टू एनालाइज दिस थिंग इज थ्रू ग्राफ। ठीक है, यूज्ड आइटम्स का मतलब रिटर्न नहीं होता, यूज्ड आइटम्स का मतलब होता है सेकंड हैंड आइटम्स। ठीक है, बाय बॉक्स विन करने के जो 8 से 9 पॉइंट्स है उसके अंदर एक होता है कि अगर आप न्यू आइटम सेल कर रहे हैं तो भी आपके पास चांसेस होते हैं। सही है, आई थिंक सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक चीज, बिकॉज वी हैव जस्ट 4 मिनट्स लेफ्ट एंड आई थिंक सो आई हैव एड्रेस्ड एवरीथिंग। इसके बाद आप लोगों का एक Q&A का सेशन होगा लाजमी, और वो जूम पे ही होगा। 3-4 दिन आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, रिटर्न कैसे देख सकते हैं? सेलर सेंटर में पता लगता है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, बिकॉज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप लोग अभी से कीपा के थ्रू प्रोडक्ट एनालिसिस, ये तो अभी एक प्रोडक्ट है, आप 4 प्रोडक्ट्स देखेंगे, आपके सामने 4 मुख्तलिफ सिनेरियोज आएंगे, मुख्तलिफ ग्राफ आएंगे, मुख्तलिफ स्टैट्स आएंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि क्या मैं इस प्रोडक्ट के साथ जाऊं या ना जाऊं। सो दिस इज द कोर एलिमेंट ऑफ योर मॉडल, योर होलसेल मॉडल। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको लाजमी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगली बार तो जब आपके क्वेश्चंस हो तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सके, मैं उनको एड्रेस कर सकूं, बिकॉज इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन चांस फॉर यू गाइस। बाद में कोई भी इतना नहीं बता पाता है। अभी आप लोगों के पास क्या है कि 1-on-1 आपके क्वेश्चन का आंसर मिलने का आपके पास जो है वो मौका है। ठीक है, तो मैं 3-4 दिन के गैप के बाद होपफुली, मेरे डेज फ्री नहीं है बिल्कुल भी बीच में, तो फ्राइडे वाले दिन मैं रख लूंगी Q&A सेशन आप लोगों के साथ। उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे स्पेशली प्रोडक्ट एनालिसिस से रिलेटेड, तो आपने क्या, आरओआई ज्यादा हो तो ठीक है, यस, तो आपने क्या करना है कि मुझसे क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेने हैं, ठीक है। इफ बाय बॉक्स इज 70%, इज इट गुड? नो, नॉट एट ऑल। एक सेलर 70% लेके बैठा हुआ है तो वो अच्छा थोड़ी ना होगा, 50 से कम होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैसे देख सकते हैं? आपने FBA कैलकुलेटर के थ्रू आप निकाल लेते हैं इसका प्रॉफिट मार्जिन भी और दूसरा भी। ठीक है,
कि आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है। सो दिस इज द थिंग। खदीजा ट्रीज कह रही है हाँ जी ठीक है। अच्छा, कीपर टूल कहाँ से परचेज करना है? जहां मर्जी से आप लोग कर सकते हैं, बट मैं ये है कि नंबर शेयर करवा दूंगी। इफ यू वांट टू बाय फ्रॉम देम यू कैन, देयर सर्विस इज गुड। ठीक है, तो अच्छी सर्विस देते हैं और प्राइस भी उनकी रीजनेबल ही है, बट यू हैव टू टेल देम कि यू आर फ्रॉम ए क्यूबर्स। ठीक है, नाम ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छी ही सर्विस मिले। You can buy from them and then you can practice. Ma'am, what if the product is not getting enough sales since we are not using helium 10? नहीं, आपने सेल्स जो है वो जीएसआई सेल्स एस्टिमेटर के थ्रू जो है ना वो आपको पता लग जाती है सेल्स। मैम जेएस ना यूज करें, नहीं करें, हीलियम भी नहीं यूज करें, क्यों इतने पैसे खर्च करते हैं जब उसका यहाँ पे काम ही नहीं है जंगल स्काउट का और हीलियम का। सिर्फ कीपा ले लें, मोर देन इनफ है। कीपा लें और फोन नंबर लें, ये दो टूल्स समझ लें होलसेल में आपको चाहिए। ठीक है, ये मेन है। और कीपा से प्रोडक्ट एनालिसिस करना आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आएगा, कल को आप क्लाइंट के लिए कोई विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड देयर आर 39 स्टूडेंट्स राइट नाउ इन द मीटिंग। आप सब लोग देख सकते हैं 39 पार्टिसिपेंट्स में से एक तो मैं खुद हूँ। सही है, आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स। सो यू कैन चेक द सीरियसनेस। मेरा काम है यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करना, रेस्ट इज अपॉन यू। जिसने फायदा लेना होता है मौके से वो लेता है, जिसने नहीं लेना होता है वो नहीं लेता है। ठीक है, and your certificates, this thing is depend upon your participation in the assignments. Ma'am, is it last lecture? No, next would be the last lecture जिसके अंदर आप लोगों के Q&A वगैरह each and everything हो जाएगा। अभी बोला तो है मैंने कि आपका एक सेशन होगा। मैम, बेस्ट टूल टू चेक आईपी कंप्लेंट एंड सेलर्स एंड आरओआई। वैसे तो स्कैनर लिमिटेड को ही बेस्ट कहा जाता है, वो होती है एक्सटेंशन आपके पास, तो यहाँ पे शो हो जाता है कि आईपी कंप्लेंट है या नहीं है। अदरवाइज एक मैंने नाम सुना है आईपी अलर्ट का। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपने कंपेनियन से पूछना पड़ेगा कि और कौन से फ्री एक्सटेंशन हैं। देयर आर सो मेनी एक्सटेंशंस, यू कैन फाइंड देम ऑन गूगल। सेलर ऐप का भी मैंने सुना हुआ है, लेकिन मैंने पर्सनली उसको यूज नहीं किया। मैंने तो ज्यादा स्कैन अनलिमिटेड का ही देखा है, तो आप जो है वो पता कर सकते हैं। सही है, वैसे मुझे आइडिया जो हो जाता है वो तो यहाँ से हो जाता है, क्योंकि एक्सटेंशंस वगैरह आपको कभी भी ना 100% एक्यूरेट नहीं दिखाती। ठीक है, सो वी हैव जस्ट लेस देन 1 मिनट। आई होप सो कि ऑल ऑफ दिस थिंग लाइक क्लियर हो गई होगी आज का लेक्चर। ठीक है, और मैम इफ देयर इज वन आईपी कंप्लेंट द ग्राफ विल ब्रेक, यस द ग्राफ विल ब्रेक। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को आज का लेक्चर? प्रैक्टिस करें, बहुत क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, और लाजमी प्रैक्टिस करनी है, एंड आज या कल में ही आपने टूल ले लेना और काम स्टार्ट कर देना इसके ऊपर। ये मौके बार बार नहीं आते। सही है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।